नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। हम अभी हैं लखीमपुर खीरी में, जो चौथा चरण होना है चुनाव का, उसमें यहां पर वोटिंग होगी लखनऊ के साथ। लखीमपुर खीरी जिन कारणों से हाल फिलहाल सुर्खियों में आया वो तो आप सब जानते ही हैं, टेनी की जीप, किसानों की मौत। लेकिन चुनावी वोट की चोट क्या पड़ेगी, इसी को आंकने हम लोग यहाँ पर आए थे। वो रिपोर्ट आपको बाद में दिखाएंगे क्योंकि वो अभी भी हम कंपाइल कर ही रहे हैं। हम रुक करके हमने सोचा एक और बड़ा मसला है यूपी से ही जुड़ा हुआ, जिसके बारे में आपसे चर्चा करें। दरअसल हुआ क्या, जैसे ये चुनावी रैलियां अब चल रही हैं, उसमें तमाम तरीके की बातें कही जा रही हैं। कानून व्यवस्था की बात, हिंदू मुसलमान सब हो ही रही थी, लेकिन आतंकवाद और साइकिल दोनों का मिश्रण पहली बार कल देखने को मिला। और वो किया प्रधानमंत्री मोदी ने। उन्होंने ये बोला कि 2008 में अहमदाबाद धमाके जो हुए थे, बम धमाके, उसमें धमाके करने के लिए जो साधन उपयोग किया गया वो थी साइकिल। फिर वो मजाक कर बैठे, उन्होंने कहा मैं सोचता हूं कि ये आतंकवादियों ने साइकिल ही क्यों चुनी, और साइकिल का जिक्र क्यों, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का चुनावी चिन्ह है। अब इस पर बवाल हो गया। समाजवादी पार्टी की तरफ से और उनके समर्थकों की तरफ से ट्विटर पर हंगामा मचा कि भाई साइकिल को बदनाम मत कीजिए, गरीबों का हवाई जहाज है साइकिल। तो इस तरीके का अब चुनावी कैंपेन यहां पर उत्तर प्रदेश में हो रहा है। अहमदाबाद के जो बम धमाके हैं उसके नतीजे, जो वर्डिक्ट आया अदालत की तरफ से, उसमें एक कार्टून भी जाहिर किया, रिलीज किया बीजेपी की गुजरात इकाई ने, और उस पर भी खासा बवाल मचा क्योंकि उसमें लोगों को फांसी के फंदे पर लटके हुए दिखाया है और उन्होंने वो जालीदार टोपी और वो साफ दिखाने की एक कोशिश कि मुसलमान जो हैं वो टांगे जा रहे हैं। इस पर भी बहुत आलोचना हुई बीजेपी की। तो सवाल इंडिया का में जो आज सवाल पूछ रहे हैं हम, वो आपके स्क्रीन पर है। अब आतंक की साइकिल बनाम ग्रामीण की साइकिल, एसपी के चुनाव चिन्ह पर प्रधानमंत्री का तंज, सियासी साइकिल पर मारे आतंकवाद के पेडल, अहमदाबाद ब्लास्ट के दोषी लेकिन यूपी में सियासत, और भद्दे पोस्टर के बाद अब यूपी में हो रही है जंग साइकिल। तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा, आइए सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया साथियों, इन्होंने क्या किया, यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। तो जैसे कि आपने सुना, प्रधानमंत्री ने साफ साफ ये जिक्र किया कि वो उन्होंने बम रखा, वो समाजवादी पार्टी का सिंबल है, चुनावी सिंबल। अब इसका क्या लेना देना है, क्या कुछ उनको विशेष पता है, या चुनावी बोल में बोल गए? और अगर चुनावी बोल में आतंकवाद जैसी चीज़ों पर इतने हल्के रूप से अगर बयान दिया जाता है, और वो भी प्रधानमंत्री द्वारा, तो फिर इसके क्या मायने निकाले जाए? क्या इससे जनता प्रभावित होगी? क्या वोटिंग पर कोई असर पड़ेगा? आइए सीधे अपनी बहस शुरू करते हैं। शांत प्रकाश जाटव नेता हैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के, रामदत्त त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर देवेंद्र सिंह यादव पूर्व सांसद हैं लोकसभा के एटा से समाजवादी पार्टी के, शैलेंद्र दुबे बीजेपी समर्थक, अब से कुछ देर में अली अब्बास काजमी सपा समर्थक भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जाटव जी, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूँ। आतंकवाद एक ऐसी चीज़ है जिस पर ना तो राजनीति होनी चाहिए, ना करनी चाहिए, ना इस दिशा में कोई कार्रवाई होनी चाहिए। जब जब भारतीय जनता पार्टी ने किसी और दल को ऐसे करते हुए पाया है तो उसका आपने पुरजोर विरोध किया है और जिक्र भी किया है। लेकिन जब प्रधानमंत्री खुद एक जो फैसला है अदालत का, उस अदालती फैसले का एक अजीब सा तोड़ मरोड़ करके, चुनावी सिंबल से जोड़ करके कुछ चुनावी रैली में कहना चाहते हैं, तो यह हल्केपन का प्रतीक नहीं है तो और क्या है? मतलब प्रधानमंत्री कहना क्या चाहते थे कि वो चुनावी साइकिल का सिंबल देख करके 2008 में आतंकवादियों ने बम रख दिया अहमदाबाद में? संकेत जी, 2006 समझौता ब्लास्ट के बाद में एक पूरी
दौर चला जिसमें आतंक और ये बॉम्ब ब्लास्ट और ये सब चीजें हुई, और उस वक्त में कांग्रेस सरकार में थी और इन लोगों ने कोशिश की कि इस आतंक को सैफरन टेररिज्म के नाम दिया जाए, और सैफरन टेररिज्म के नाम पर तमाम बेगुनाह लोगों को अरेस्ट भी किया गया। आतंक आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। सैफरन है, साइकिल है, इन सब चीजों के साथ में जुड़ता रहा है। और आज जिस तरीके से जिन लोगों को फांसी की सजा हुई है, दुर्भाग्य से वो सभी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से थे लोग, और उन लोगों ने जिस वेपन का इस्तेमाल किया, साइकिल का इस्तेमाल किया, स्वाभाविक बात है वो साइकिल, और उत्तर प्रदेश में भी हमारी ये लड़ाई जो है वो साइकिल के साथ है, तो दिमाग में आना एक पर ये तो बड़ी अजीब सी बात है ना जाटव जी। ये नहीं, ये इसका क्या कनेक्शन जोड़ने की कोशिश की है? समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जोड़ा, बल्कि जो अभी जो प्रकरण हुआ है साइकिल बॉम्ब, और साइकिल के साथ में जो हमारा पॉलिटिकल जिस वक्त में जाटव जी, आप मानेंगे या नहीं मानेंगे कि एक बड़े हल्के रूप से एक बात रखी गई है, आतंकवाद जैसे मुद्दे पर उसको साइकिल पे बम रखा गया। अब कल को अगर जैसे 1993 ब्लास्ट जो है वो स्कूटर में रखे हुआ था, अब अगर किसी का चुनावी सिंबल स्कूटर हो तो क्या वो आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं? या अगर किसी घर में रखा हो कुकर तो क्या लोजपा के लोग जिनका चुनावी चिन्ह बंगला है वो समर्थन कर रहे हैं? अब इस हिसाब से तो एक साइकिल की कंपनी है जिसका नाम है लोटस, फिर क्या आपके भी तार जुड़ गए? कोइंसिडेंस है कि जिन्होंने ये शरारत की थी उस वक्त में 2008 में, उन्होंने साइकिल का इस्तेमाल किया। तो फिर आप मानते हैं कि बहुत ही हल्केपन में बयान दिया समाजवादी पार्टी, और जब प्रधानमंत्री ऐसा बयान देते हैं तो बड़ा खराब बात होती है। जबरन छुड़वाया जेलों से, ये एक सरकमस्टांस है। और वैसे भी समाजवादी पार्टी तो डॉक्टर देवेंद्र यादव, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अपराधियों को छुड़वाने में भी अपने आप में डॉक्टर यादव, मैं आपके पास आना चाहता हूं। डॉक्टर यादव का बयान। डॉक्टर यादव, आपने सुना जाटव जी का क्या कहना है? आपका जवाब। संकेत उपाध्याय जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस डिबेट में बुलाया। मानवर, मैं आपसे एक बात कह देना चाहता हूं कि इस देश का दुर्भाग्य है जो हमारे देश में ऐसे प्रधानमंत्री को बनाया गया। प्रधानमंत्री जी जब बोलते हैं तब ये भूल जाते हैं कि हम एक इतने बड़े देश, इतने लोकतंत्र देश के हम प्रधानमंत्री हैं, हमको कभी हल्की बात नहीं करनी चाहिए। मान्यवर, आपको पता होगा यह वही बीजेपी सरकार है, जब बीजेपी की सरकार थी तो आतंकवादी मसूद अजहर जो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी है, उसको हमारे तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह जी उसे अपना मेहमान बना के हवाई जहाज में बैठा कर और उसे पाकिस्तान अफगानिस्तान में पहुंचाने हवाई अड्डे पर गए थे। जो इतना बड़ा आतंकी आज सरदर्द बना हुआ है वो हमारे भाजपा की देन है। ये अपने ऐबों को छिपाने के लिए किसी पे भी लालचन लगा सकते हैं। सपा के चुनाव चिन्ह को लेकर ये इतने इस समय घबराए हुए हैं कि सपा की सरकार आने वाली है और इस प्रदेश में मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव बनने वाले हैं। जनता ने मन बना लिया है, जनता एक तरफा हो गई है, लिहाजा ये जो कुछ भी जरूर चुनाव चिन्ह के बारे में कह सकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, पार्लियामेंट में गाड़ी में बैठकर एक बम विस्फोट हुआ था, क्या प्रधानमंत्री जी उस कार में बैठ के नहीं चलते? तो ये अपने झूठे और गलत इल्जाम लगा कर दूसरी पार्टियों को बदनाम करना चाहते हैं। ये न विकास चाहते हैं, न विकास की बात करते हैं। शैलेंद्र दुबे जी, संकेत जी, दुबे जी, क्या हम ये समझ लें कि पहले जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान हो रहा था या कुछ आरोप लग रहे थे, उसके बाद आप थोड़ा जब तीसरा चरण आया तो थोड़ा सा आप कानून व्यवस्था के बारे में बात करने लगे, लेकिन जैसे जैसे अब पूरब की ओर हवा बह रही है दोबारा हिंदू मुसलमान याद आ रहे हैं, आतंकवाद, साइकिल। संकेत जी, मैं आग्रह करूंगा बिना अवरोध के मुझे मौका दीजिए उत्तर रखने का। देखिए, ये विषय अभी क्यों उठा है? बोलिए। क्योंकि जैसे ही 18 फरवरी को अहमदाबाद सेशन कोर्ट का फैसला आता है 13 वर्ष के बाद में, और उसमें जो व्यक्ति एक सैफ जो है और उसके पिता समाजवादी पार्टी के ऑफिस बियरर हैं, तो एक ऑफिस बियरर हैं और उस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभी तक उसके बारे में क्या उनका कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है? और मैं ये हवाला दे रहा हूं कोर्ट में, जो उस सैफ ने एक नोट दिया है
प्रोसीडिंग्स को लेके उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है कि मेरे पिता एक सामाजिक कार्यकर्ता है, समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, तो इस बेसिस पर मुझे सजा में रियायत दी जाए। तो इस संदर्भ को ध्यान में रखकर मैं ये पूछना चाहता हूं कि तमाम वो दल जो राष्ट्रीय सुरक्षा या आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर इस तरह से हल्कापन जो दिखाने का प्रयास करते हैं, और अभी मेरे सपा के मित्र एक उदाहरण दे रहे थे अहमद उसका अजहर का, मसूद अजहर का, अरे भाई आपको जरा कम से कम तुलना भी करिए तो संगत तुलना करिए ना। उस समय एक विमान जब अपहरण किया गया था, क्या आप क्या चाहते हैं कि उन सब लोगों की जिंदगी दांव पे लगा देती तब की सरकार? अभी की परिस्थिति, तब की परिस्थिति में मैं तो बड़ा हैरान हूं, कितना हास्यास्पद है ये किस तरह का विमर्श आप करना चाहते हैं? अरे भाई डॉक्टर यादव आपका राइट टू रिप्लाई, डॉक्टर यादव का राइट टू रिप्लाई जल्दी से। आपने सुना कि आप पर क्या आरोप लगे हैं? देखिए दुबे जी ने समझाने की कोशिश की है कि कैसे तार जुड़े हैं। देखिए उपाध्याय जी, मैं एक बात कह देना चाहता हूं, अगर कोई आतंकवादी अगर आतंकवाद फैलाकर और हमसे ये चाहे कि हिंदुस्तान की जेल से उसे मेहमान की तरह रिहा करके और ले जाकर अफगानिस्तान में उसे हम रिहाई दे दें, और आज वही हमारे लिए सरदर्द बना हुआ है। यादव जी अगर वो भाई साहब परिवारों में नहीं डॉक्टर यादव, वो नहीं आपके ऊपर जो आरोप लगाया है, बीजेपी समर्थक ने जो आपके ऊपर आरोप लगाया है कि उन्होंने ये बोला कि एक सीधे सीधे तार जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से। हम कहते हैं एक और आतंकवादी घटना इनके पास सिवाय झूठ और फरेब का कोई बात ही नहीं है। ये मैं एक और आंकड़ा रखता हूं आपके पास, बेरोजगारों की बात नहीं करेंगे, सन 2006 में गुजरात, सन 2006 में गोरखपुर के अंदर जो सीरियल बम ब्लास्ट होते हैं, संकट मोचन हनुमान मंदिर के सामने बम ब्लास्ट होते हैं, जिसमें शमीम अहमद नाम का आतंकी, जिसको जब 2012 में सपा की सरकार बनती है, 2013 में एक एक करके आप दोनों से गुजारिश है, एक एक करके बात कीजिए, ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। ये 2013 में ये ढंग से बहस नहीं हो पाएगी, एक एक करके। हाँ जी हाँ, मैं सिंगल लाइनर एक और इनसे प्रश्न करना चाहता हूं। शमीम अहमद नाम का व्यक्ति जो वाराणसी के सीरियल बम ब्लास्ट में आरोपी था, जिसको समाजवादी पार्टी ने सरकार बनने के बाद 2013 के अंदर उसको जो है केस से बरी किया, और माननीय न्यायालय ने उस फैसले को पलटा और उसको 20 वर्ष की जो सजा हुई। आप किस तरह का नैरेटिव देने का प्रयास कर रहे हैं? क्या इस तथ्य को आप झुठला सकते हैं? दूसरा, मोहम्मद तारिक काजमी जो आपके गोरखपुर के सीरियल ब्लास्ट का आरोपी था, उसको भी आपने 2013 में केस वापस लिए, उसको भी सजा हुई, और इस तरह से 2013 में 14 केसेस आतंकवादियों से आपने वापस लिए 7 जिलों में से। इन पे जरा जवाब दीजिए। आप एक बात हम आपसे पूछना चलिए, अली अब्बास काजमी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। काजमी साहब का जवाब, उसके बाद रामदत्त त्रिपाठी जी। बहुत पेशेंटली इंतजार कर रहे हैं दोनों। हाँ, क्या बोल रहे हैं डॉक्टर यादव? अपनी बात आप खत्म कर लें। मेरा ये कहना है, डॉक्टर यादव कुछ कह रहे थे। देश का प्राइम मिनिस्टर, एक देश का प्रधानमंत्री चुनाव चिन्ह पर, हम कहते हैं जब पार्लियामेंट में बम ब्लास्ट हुआ था उसमें गाड़ी में रख के ले गए थे बम, तो एक साइकिल पे रखने से चुनाव चिन्ह पे आप इल्जाम लगा देंगे? एक देश का चुनाव चिन्ह पे इल्जाम नहीं लगाया, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या वो आतंकवादी एक समुदाय विशेष से जुड़े हुए हैं? अभी तक उन्होंने एक शब्द नहीं बोला उनके खिलाफ। आपसे पूछना चाहता हूं। नहीं, वो देखिए, ठीक है, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। अली अब्बास काजमी, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, रामदत्त त्रिपाठी जी, एक सेकंड, हमने आप सबकी बात सुन ली। जी डॉक्टर यादव, आपकी बात सुन ली, दुबे जी की बात सुन ली। रामदत्त त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। देखिए, बड़ी विचित्र सी स्थिति है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो बोला, उन्होंने बोला कि देखो, उन्होंने जो इस्तेमाल किया बम फोड़ने के लिए, वो चुनावी सिंबल है समाजवादी पार्टी का। अब ऐसे तो किसी आतंकवादी ने चाय पी तो वो अपना दल से भी तार जुड़े हो सकते हैं, कप प्लेट, या फिर अगर वो एक गाड़ी में बैठ करके आए तो टीआरएस का चुनाव सिंबल है गाड़ी। इसका तो कोई अंत ही नहीं है। हाथ इस्तेमाल किए होंगे बम बनाने में तो पंजा हो गया। ये इसका तर्क क्या है इस बात का? देखिए, एक तो संकेत फैक्चुअली शायद प्रधानमंत्री जी की बात सही नहीं है, फैक्ट शायद, क्योंकि मैं अभी विकिपीडिया देख रहा था तो उसमें ये कहा गया कि साहब वो टिफिन बॉक्स में बम रखे गए थे, अहमदाबाद ब्लास्ट वाले। जो संकट मोचन बनारस, मैं खुद उस दिन था, मैंने रिपोर्ट किया था, वो कुकर वगैरह में रखे गए थे। तो एक तो फैक्चुअली इनकरेक्ट है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि अब सबसे पहले भारत सरकार को चाहिए कि जितने भी लोग साइकिल पे चलते हैं, साइकिल पे सवारी पे, सबको जेल भेज दे आतंकवाद के मतलब सपोर्टर के तौर पर।
क्योंकि फिर वो सब आतंकवादी हैं, सपोर्टर है आतंकवाद के। और लेकिन ये कहा क्यों, मुझे लगता है इस पे आपको गौर करना चाहिए। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को इस बात का एहसास हो गया, मोदी जी को, कि यूपी में जमीन खिसक रही है और लोग यहाँ मांग रहे हैं रोजगार, लोग कर रहे हैं शिकायत महंगाई की, किसान आंदोलन कर रहे हैं, बेरोजगार आंदोलन कर रहे हैं, जो सरकारी कर्मचारी वो कह रहे हैं कि हमको पुरानी पेंशन दीजिए। तो इन सब से ध्यान बटाने के लिए मुझे लगता है प्रधानमंत्री अब ये चुनाव को हिंदू मुस्लिम पे ले जाना चाहते हैं और किसी न किसी तरह दूसरे एक वो नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि केवल हम ही हिंदुओं के हितैषी हैं, बाकी सारे जो पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो, ये सब जो है, ये सब जो है वो मुस्लिम परस्त हैं, आतंकवादियों के सपोर्टर हैं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को इतनी ओछी बात नहीं करनी चाहिए। काज़मी साहब, आपका जवाब, आपका क्या विश्लेषण है? मैं सभी को ये अली अब्बास काज़मी जी, मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ कहना चाहूंगा कि जिन आतंकवादियों को 38 आतंकवादियों को माननीय न्यायालय द्वारा फांसी की सजा जो है वो दी गई है, उस फैसले का हम सम्मान करते हैं। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री और माननीय योगी जी, उन्हें सपने में भी रात को साइकिल ही नजर आती होगी, क्योंकि उनकी जमीन तो खिसक चुकी है और 10 तारीख को साइकिल इनको सबको रौंद के उत्तर प्रदेश में जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनाने जा रही है, इसलिए इनको रात को सपने में भी जो है साइकिल ही नजर आ रही है। अब चूंकि इनकी जमीन तो खिसक चुकी है और 24 का डर इन्हें सता रहा है, तो मुझे लगता है कि ये आतंकवादियों से जोड़ के साइकिल को देख रहे हैं। इनके बाप दादाओं ने भी, सभी ने, हमारे बाप दादाओं ने, सबने साइकिल से ही आगे का सफर तय किया और आज हम बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियों में घूम रहे हैं। लेकिन हम अपने अतीत को भूल गए कि हम साइकिल से ही जो अपने गांव से जाके और पढ़े लिख के मेधावी छात्र बने हैं। और डॉक्टर कलाम के बारे में आपने सुना होगा कि 25 किलोमीटर की दूरी वो अपने कॉलेज में जब जाते थे तो साइकिल से ही सफर करते थे और वो देश के जो है प्रेसिडेंट बने। तो साइकिल को फजूल में जो है, साइकिल का जो है हवा खड़ा किया जा रहा है। आतंकवादियों से साइकिल का को जोड़ के इनको एक जो है ये सपना बस यही रात में दिखाई दे रहा है कि साइकिल इनको रौंदने जा रही है। मेरा तो इतना ही सिर्फ ये कहना है। तो जाटव जी, जहाँ की शैलेंद्र दुबे जी जो कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या जो बात बता रहे हैं, उस पर वाद विवाद कि किस तरीके से उनके हिसाब से समाजवादी पार्टी ने संरक्षण दिया। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री की बोली हुई बात है, आपको लगता है ये भयंकर रूप से हल्के तरीके से रखी हुई बात है, और वो भी आतंकवाद जैसे बड़े मुद्दे पर, कि देखो उन्होंने साइकिल इस्तेमाल की और इनका चुनावी सिंबल भी साइकिल। आपको लगता है प्रधानमंत्री को, कम से कम देश के प्रधानमंत्री को, आतंकवाद जैसे मुद्दों पर इतनी हल्की तुलना नहीं करनी चाहिए? प्रधानमंत्री हैं भाई, बहुत गंभीरता से लोग उनके शब्दों को लेते हैं। और आप देखिए समाजवादी पार्टी दूसरी तरफ इसको साइकिल की अस्मिता से जोड़े हुए है। कहीं ऐसा तो नहीं है आपने उनको एक मौका दे दिया है? समाजवादी पार्टी उनके बयान को गलत तरीके से अपने साथ जोड़ करके एक माहौल क्रिएट करने का जो है इनका मंतव्य है, उसको वो पूरा करना चाह रही है। जाटव जी, आप चाहें तो मैं बयान दोबारा चला सकता हूं कि प्रधानमंत्री ने क्या बोला। कई बार सुन चुका हूं संकेत जी, मैं कई बार सुन चुका हूं, और उससे पहले पिछले इसी प्रोग्राम में मैं पहले अपनी बात को उसी पक्ष में रख भी चुका हूं। मगर साथ ही साथ इस चीज को भी हमें ध्यान में करना है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी उनके बयान को इस तरीके से कुतर्क बना करके जो है ना लोगों में एक भ्रम फैला रही है। और जिस तरीके से देखिए, ये जग जाहिर है कि समाजवादी पार्टी, जैसे कि, चलिए आप मुझे आप समझा दीजिए, हमेशा जो है मैं जानने के लिए इच्छुक के पक्ष में रही है। जाटव जी, आप मुझे बस इतना बता दें कि प्रधानमंत्री क्या कहना चाहते थे, क्योंकि हालांकि उनका जो बयान है उसको स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है, वो साफ साफ है, हमने सुना है, आपने भी सुना है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि उसको गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, तो सही क्या बोला था उन्होंने, वो बता दीजिए। हम तो सुन रहे हैं उन्होंने तुलना की है आतंकवादियों का साइकिल इस्तेमाल करना और समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल होना। उस भाषण से सिर्फ एक ही बात आप समझें कि जिन लोगों को सजा दी गई है उन्होंने साइकिल में रख करके बम जो है वो ब्लास्ट किए। और उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो हमारा चुनाव चल रहा है,
वो साइकिल के साथ में ही है और वो साइकिल दोनों जगह पे उभयनिष्ठ है, तो स्वाभाविक बात है कि वो मुंह से बात निकलती भी है, कही भी जाती है और उसके हर तरीके के तर्क और फिर उन्होंने बोला, मुझे ताजुब हैं। होता है कि उन्होंने साइकिल ही क्यों चुना? क्योंकि साइकिल बम के अपराधियों को सजा दी गई है, वो इस वक्त में पूरे देश में एक विषय है और उसके ऊपर सब जगह आप चर्चा मानते चल हैं रही जाटव है। जी कि ये इसका ये तो एक अजीब सी, यही तो मैं कह रहा हूं ना कि क्योंकि साइकिल बम के अपराधियों को अगर सजा दी देखिए, गई साइकिल बम और चुनावी साइकिल सिंबल यहाँ पर झंडे पे साइकिल है, लगा तो हुआ ताजुब दिख होता रहा है है कि ना। दोनों सेम क्यों हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं, उत्तर अगर ऐसे प्रदेश अगर में तो कनेक्शन साइकिल जोड़े के जाएंगे पहिए तो की यही तो तरह मैं ही- कह रहा हूँ जाटव जी, ऐसे तो जाटव जी आप किसी भी चीज का किसी से भी संकेत जी, कनेक्शन मुझे जोड़ सिंगल सकते लाइनर का मौका हैं। दीजिए। कल को आतंकवादी अगर हैंडपंप नहीं, से पानी पिएगा, अगर कल को आतंकवादी प्रधानमंत्री हैंडपंप जी से का- पानी पिएगा तो रालोद समर्थक है। प्रधानमंत्री जी का समाजवादी पार्टी के ऊपर किसी तरीके की कोई टीका टिप्पणी नहीं है, साइकिल पर है और साइकिल किसी की भी हो सकती है। अब समाजवादी पार्टी ने उसको अपने साथ में जोड़ करके अब आप लोगों बीच में भ्रम बचाव कर फैलाना रहे हैं शुरू जाटव कर जी। दिया। बीच बचाव कर रहे हैं आप, क्योंकि वो बयान बड़ा स्पष्ट नहीं, था। बीच एक बचाव काम करते हैं, नहीं, अभी हमारे पास वक्त संकेत खत्म जी- हो गया। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, वक्त खत्म हो गया है। जल्दी से जाने से पहले आपको एक बार वो प्रधानमंत्री का बयान सुना दें। एकदम साफ बयान है और उसमें से किसी को, सीधी सी बात है, हल्के अंदाज में बोली हुई एक बात है, लेकिन आतंकवाद जैसी चीज को चुनावी मौसम में बहुत ही हल्के अंदाज से रखना क्या एक देश के प्रधानमंत्री को शोभा देता है? ये एक सबसे बड़ा सवाल है इंडिया का। आपको बयान सुनाएंगे और एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। साथियों, इन्होंने क्या किया? यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए, वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पर रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया? तो एक बार फिर से सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। और अब आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर से एक और चारा घोटाले के मामले में सजा मिली है। दरअसल 5 साल की जेल की सजा है। डोरंडा कोषागार मामले में 5 साल की सजा हुई है। 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। रांची स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सुनवाई की, अपनी सजा सुनाई है। चारा घोटाला से जुड़े पहले के 4 मामलों में भी लालू यादव को सजा हो चुकी है। ये विशेष अदालत है, सीबीआई की अदालत है, और ये दिस इज नॉट द लास्ट जजमेंट, ये कोई अंतिम फैसला नहीं है। इसके ऊपर जो जुडिशियल स्ट्रक्चर जो होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। हम लोग लगातार इस बात को हम लोगों ने हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि निचली अदालत का जो फैसला है हाई कोर्ट में बदल जाएगा। लालू जी के पक्ष में ये फैसला आएगा। और आइए अब आपको बताते हैं कि सोनिया गांधी जो कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि महंगाई और तमाम मोर्चों पर मोदी और योगी की सरकार पूरी तरीके से विफल है। लॉकडाउन में आपके काम धंधे बंद हो गए। आप सब ने मीलों पैदल सफर करने की पीड़ा खुद झेली है, मगर मोदी योगी सरकार ने एक गैर जिम्मेदार सरकार का परिचय देते हुए आप सबकी तकलीफों के बावजूद मुंह मोड़े रखा और आंखें बंद रखी। हम आपके क्षेत्र के लिए कई विकास योजनाएं लेकर आए थे, लेकिन मोदी योगी सरकार ने उन सभी पर रोक लगा दी।
और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अपना चुनावी कैंपेन जारी रखे हुए हैं और जो उन्होंने निशाना साधा है योगी आदित्यनाथ पर वो भी चलता जा रहा है। आपकी जो लेटेस्ट उन्होंने बोला है वो ये है कि जैसे कि वो संबोधित करते हैं, वो कहते हैं कि ये जो बाबा मुख्यमंत्री हैं इनका काम सिर्फ नाम बदलना है और अब इनका अब नाम बुलडोजर वाले बाबा हो गया। बाबा मुख्यमंत्री जो हमारे हैं बहुत नाम बदल रहे थे, जहां जाते थे वहां नाम बदल देते थे, जहां जाते थे रंग बदल देते थे। मुझे खुशी है इस बात की, लखनऊ का एक बहुत बड़ा अंग्रेजी के अखबार ने बाबा मुख्यमंत्री का नाम बदल दिया। जो दूसरों का नाम बदल रहे थे, योजनाओं के कार्यक्रम के नाम बदल रहे थे, उनका नाम एक अंग्रेजी के अखबार ने बदल दिया और अब हम भी उनको उसी नाम से बुलाएंगे। अभी तक तो हम बाबा मुख्यमंत्री बुला रहे थे, अब वो बाबा बुलडोजर वाले बाबा हो गए हैं।